तो बच्चों के मनों में अभी बहुत सी बातें चल रही है पीएम यशस्वी योजना को लेकर। तो दोस्तों, आप सभी को मैं आज क्लियर कर देता हूं कि पीएम यशस्वी योजना क्या है और वो किन के लिए है, किन क्लास के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, जो स्कॉलरशिप है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं हम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो छत्तीसगढ़ में। तो पीएम यशस्वी योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है या निकाला गया है, जिससे कि इसका उद्देश्य है जो देश के मेधावी छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन लोगों को। तो इसकी जो योग्यता है वो आपको मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये 9वीं एवं 11वीं के छात्रों के लिए है। क्लियर आपको बता देता हूं, जो 9th क्लास और 11th क्लास में है वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, उन लोगों के लिए है। और जैसे कि आपको जो एज रिलैक्सेशन है उसका मैं बता दूं कि जो है वो छात्रों का जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2008 के बीच में होना चाहिए, तभी आपको इसका जो है वो लाभ मिलेगा। और ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी, एसएआर, एनटी और एसएनटी ये है जो जाति वर्ग के लोग हैं, उन्हें इनका लाभ मिलेगा। और जो भी आवेदक होंगे उनके माता पिता का जो कुल वार्षिक आय है वो 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। और आगे मैं आप सभी को बताता हूं, आगे इसका जो है वो मैं आपको बता देता हूं। और हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है, जो कि जिसमें आवेदन प्रारंभ हो चुका है। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 जुलाई 2023 से, मतलब कि पिछले माह से ये प्रारंभ हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2023 को निर्धारित की गई है। और जो प्रवेश पत्र है वो सितंबर माह में आ जाएगा, पहले या दूसरे हफ्ता में। और परीक्षा की जो तिथि है वो 29 सितंबर को तय की गई है। ये 29 सितंबर को जो है वो एनटीए द्वारा इसका एग्जाम लिया जाएगा, जो कि एक टेस्टिंग एजेंसी है। और जो इसका परिणाम की बात करूं दोस्तों, तो इसका कोई डेट अभी फिक्स नहीं किया गया है, परंतु फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि 2 माह के भीतर लगभग संभवतः इसकी जो परिणाम है वो घोषित हो जाएंगे। और अगर वेबसाइट की बात करें कि कहाँ आप जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो HTTP और ये आपका जो है निशान वो पूरा बनेगा। और इस प्रकार से आप उसमें आप गूगल पे टाइप करेंगे nta.ac.in, तो इस पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे मैं बात करूंगा कि किन दस्तावेजों का आपको जो है वो जरूरत पड़ने वाला है। तो इसमें लगे जाने वाले जो दस्तावेज है वो है, जो प्रार्थी है, जो स्टूडेंट है, उसके आधार कार्ड और कक्षा 8वीं या 10वीं का जो रिजल्ट है, मार्कशीट, वो लगेगा। अगर वो 9वीं क्लास के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, जो 9th क्लास में है, तो वो 8वीं का रिजल्ट उसके पास रहना चाहिए। और अगर 11वीं के बेस पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं का रिजल्ट होना जरूरी है। और पासपोर्ट साइज का जो है वो फोटो लगना है आपको। और आय प्रमाण पत्र जो अभिभावक है, माता या पिता, उनका लगना है। और साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिसको कि आधार से जो मोबाइल नंबर चालू हो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र की किस जाति से वो बिलोंग करते हैं, ओबीसी वगैरह जो भी है आपको मैंने बताया जो। और ईमेल आईडी एवं बैंक पासबुक अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी भी होना जरूरी है दोस्तों। और मैं अगर फीस की बात करूं, जो आवेदक इसको भरना चाहते हैं तो इसका जो फीस है वो निःशुल्क है। अगर आप स्वयं भर सकते हैं तो आप खुद भर लीजिए, या फिर आपके नजदीकी जो चॉइस सेंटर है उसमें कुछ मिनिमम सा शुल्क दे करके आप इसको भरवा सकते हैं। तो चलिए आगे हम सिलेबस और इसका पूरा क्लियरली अब हम बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न का हम अगर बात करें दोस्तों, तो जो आपका है मैथमेटिक्स और साइंस, सोशल साइंस और जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज कह लो, उसमें से जो आपके क्वेश्चंस है वो कितने आने वाले हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको जो है वो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि होंगे 120 नंबर के, यानी कि पर क्वेश्चन आपका सही होने पर जो है वो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। और साइंस में
उसमें 20 क्वेश्चन आपके आएंगे और जिनका की 80 नंबर आपका मार्क्स रहेगा 4 नंबर एक में। और सोशल साइंस में जो होगा 25 प्रश्न आपके जो पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 100 नंबर के जो रहेंगे वो मार्क्स है। और 25 नंबर के जो होने वाले हैं वो आपके जीके के संबंध में जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो भी आपके 25 प्रश्न होंगे, जिसका की नंबर होगा 100। ऐसे करके कुल 400 अंक का आपका जो है वो पेपर होने वाला है। और जो भी छात्र मेरिट में आएंगे उनको ही ये स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि स्कॉलरशिप जो है उसकी अमाउंट, उसकी राशि क्या है और किन क्लास के छात्रों को कितना राशि प्रदान होने वाला है सरकार द्वारा। जो 9वीं कक्षा के छात्र हैं दोस्तों, उनको जो है वो वार्षिक के रूप में जो है वो 75,000 रुपए का जो स्कॉलरशिप है वो प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। और वहीं अगर 11वीं के बेस में जो छात्र अप्लाई कर रहे हैं उनको 1,25,000 का वार्षिक जो है राशि दी जाएगी। और आपको मैं क्लियरली पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, किस किस विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप सभी को मैं बता देता हूं। आपके जो प्रश्न है इस संबंध में पूछे जाएंगे मैथ्स से, जैसे कि मैं आपको बात करूं तो परसेंटेज और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशियो, प्रोबेबिलिटी और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, नंबर्स सिस्टम, जियोमेट्री, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, एवरेज और स्टैटिक्स, टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी और ट्रिग्नोमेट्री, प्रोपोर्शन एंड लास्ट प्रॉफिट लॉस। तो हिंदी में भी आप सभी जानते होंगे, आप सभी का हिंदी इंग्लिश दोनों जो भी माध्यम से है उनका भी सिलेबस सेम ही रहेगा। और जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें दोस्तों जीके के संबंध में, तो स्पोर्ट्स, खेल से संबंधित आपको सभी प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन किस खेल से बिलोंग करता है और किसने कौन सा अवार्ड जीता है, इस संबंध में जो भी करंट अफेयर में आपका चल रहे हैं। और अवार्ड्स एंड ऑनर्स और कंप्यूटर का जो है बेसिक नॉलेज आप लोगों से पूछा जाएगा, उतना डीपली नहीं बताया जाएगा उतना। और पॉलिटी की बात करें तो राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि बेसिक से रहेंगे। और बुक्स एंड ऑथर्स ये भी आपके सिलेबस में रहेगा। और लास्ट करंट इवेंट्स जो कि देश में जो क्या चल रहा है उसके संबंध में पूछे जाएंगे। और ये आपके जो हो गए मैथ्स और जनरल अवेयरनेस की। और सोशल साइंस और साइंस की हम बात करते हैं। सोशल साइंस से जो पूछा जाएगा इंडियन हिस्ट्री और इन्वायरमेंट और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आपके प्रश्न होंगे। और साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो आपने पिछली कक्षाओं में और जो आप तुरंत अभी जो अध्ययन कर रहे हैं उसी में से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, उसमें से कहीं बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। और 100 क्वेश्चन इसमें के जो है आपके पूरे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन में जो आपको है 4 मार्क्स मिलेगा। और एमसीक्यू टाइप के होंगे, ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। और अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं तो इसमें कोई भी प्रकार का निगेटिव मार्क्स नहीं है। नो निगेटिव मार्क्स जो है वो एग्जाम होने वाला है। और जो है 3 घंटे के भीतर आपको सभी 100 प्रश्न के सवाल को हल करना होगा। और जो भी इस परीक्षा में टॉप करेगा या जो भी मेरिट बेसिस में एक लिस्ट जो है वो एनटीए द्वारा जारी किया जाएगा, उन सभी छात्रों को एनटीए के द्वारा और जो भारत की सरकार है उनसे जो योजना अभी निकाली है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, उसके तहत में सभी छात्रों को जो 9वीं एवं 11वीं के हैं तो 9वीं वालों को 75,000 रुपए का जो एक वार्षिक राशि है वो प्रदान किया जाएगा। और 11वीं वालों को लगभग 1,25,000 रुपए का राशि जो है वो प्रदान किया जाएगा। जो निम्न वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अगर बात करें कि जो छात्र अगर मेधावी है, जो पढ़ना लिखना चाहते हैं परंतु वो राशि और अपने जो कहीं और दूसरे जगह जाने के कारण जैसे फीस नहीं दे पाते हैं, कोई और अच्छी जगह में वो पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी को इस चीजों से मदद मिलेगी। तो आप सभी के सामने मैंने बताया प्रधानमंत्री यशस्वी योजना क्या है और किन लोगों के लिए है और किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं, और इसके जो दस्तावेज जो लगने वाले हैं वो, और आपके जो है सिलेबस से रिलेटेड मैंने आपके डिटेल में चर्चा की है और किस
प्रश्न पर कितना नंबर मिलेगा। और दोस्तों आप सभी चैनल पर बने रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।